हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा वोट मेरा अधिकार। वैसे तो इस विषय पे मैं कभी वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन आजकल की महामारी, गरीबी, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार, बेरोज़गारी और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो शायद ही मैं इस वीडियो में बता पाऊँ। और ये सब वही महसूस करता है जो जिसके साथ ये सब बीता हुआ हो, जो गरीबी से जूझ रहा हो, जिसकी माँ, बहन, बेटी, इन सब के साथ बलात्कार जैसी घटना हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। मेरा देश ऐसा नहीं था। देश जिसमें मैं रहती हूँ, मेरा भारत महान, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। और भारतीय संस्कृति में अगर माँ बहनों को देखा जाए तो हमारा इंडिया, उनकी इज्जत, उनका सम्मान इन सब में सबसे आगे था। लेकिन आजकल देखने को आ रहा है कि ये सब कहीं खो गया। शायद मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरा कोई भी किसी भी पार्टी को या किसी भी मंत्री को या किसी को भी कुछ कहने का कोई सीधा मतलब ताने मारने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए तो सही, हमारा देश जा कहाँ रहा है। क्या आपको नहीं लगता हमारे देश को एक अच्छे नेता, एक अच्छे उम्मीदवार की ज़रूरत है जो हमारा देश संभाल सके? ये जो हर रोज़ न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, आज यहाँ पे बेटी का बलात्कार हुआ, आज यहाँ पे किसी मासूम को बलात्कार करके मारा गया, आज यहाँ पे किसी को जवान बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं और उनके मुजरिम खुलेआम ऐसे ही घूम रहे हैं या फिर वो पैसे भर के छूट जाते हैं। और रही बात, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो अदालतों में फंस के रह जाते हैं, लेकिन इंसाफ तब मिलता है जब बहुत देर हो जाती है। नहीं, आपको नहीं लगता यहाँ पे एक इस चीज़ रेपिस्ट के लिए कम से कम एक नया कानून बनाया जाए? और जो हमारे युवा रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, नए बच्चे, गरीब से गरीब आदमी अब मेहनत कर करके, दिन रात मेहनत कर करके अपने बच्चों को लिखाता है, इसलिए कि इन्हें हमारी तरह यूँ दिन रात रोज़ी के लिए भटकना ना पड़े, रोज़गार के लिए भटकना ना पड़े, ये भी अच्छा काम करें, ये भी अच्छी पोस्ट पे नौकरी करें। लेकिन नतीजा ये होता है, वो पढ़ लिख कर भी वही मज़दूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों? इतने पढ़े लिखे बच्चे, अफ़सोस होता है मुझे देख देख कर, रोना आता है कि वो कोई बर्गर की रेहड़ियाँ लगा रहा है, तो कोई चाय बेच रहा है, तो कोई टायर पंचर की दुकान किए बैठा हुआ है। उनसे जाके पूछे, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके जो बच्चे बैठे हुए हैं, इतनी मेहनत से जो पढ़े हैं, उनके माँ बापों ने उनको इतनी मेहनत से पढ़ाया हुआ है, क्या वो खुश हैं? ज़रा पूछना। मुझे नहीं लगता कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, क्योंकि जो आने वाले भविष्य को ही हमने इस कगार पे खड़ा कर दिया है कि वो पढ़ लिख कर भी इतना मजबूर और लाचार है कि वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो देश के लिए क्या करेगा? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये सही है? हमारा देश जिसको हम सोने की चिड़िया कहते हैं, हमारा देश जो एक सुकून के नाम पर, प्यार मोहब्बत के नाम पर जो अमर रहा है, चर्चा में रहा है, नंबर 1 पे रहा है, भाईचारे के नाम पर, आज वहाँ पे न जाने कितने लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर मारे जा रहे हैं। मैं नहीं कहती कि कोई हिंदू गलत है या मुस्लिम गलत है, नहीं, क्योंकि इनके अंदर जो भाईचारा, जो मोहब्बत और जो प्यार है, उस सबको ख़त्म कर किया जा रहा है। न जाने क्यों। हमारे देश का हिस्सा है 36 बिरादरी, और ये कोई आज नया नहीं हुआ है, कुछ भी सब कुछ पुराना है ना। हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर जहाँ भी जाओगे आपको एक बिरादरी से नहीं, हर बिरादरी
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलेंगे। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने देखा है, सबको मिलजुल कर रहते हुए देखा है। जहाँ ईद आती है तो हिंदू भाई आकर दुआ देते हैं, और जहाँ दिवाली आती है वहाँ हम मुस्लिम जाकर उनके गले लगते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं। ऐसा मेरा देश है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दें प्लीज़। ये हिंदू मुस्लिम कर करके इंसानियत को ख़तरे में ना डालें, क्योंकि इससे हासिल कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसानियत मरती है। आने वाले युवाओं को एक गलत संदेश जाता है। तो प्लीज़ इन सब को यहीं रोक दें, क्योंकि ये सिवाय नुकसान के हमें कुछ नहीं देगा। तो आइए एक ऐसे नेता चुनें जो हमारी गरीबी दूर कर सके, हमारे बच्चों को नौकरियां दे सके, ये बलात्कार जैसे घिनौने काम को रोक सके, उनके लिए एक नया कानून बना सके, और हमारी युवा पीढ़ी को रोज़गार मिले। माता बहनों को जो घर में बैठी एक एक रुपये के लिए जूझती रहती हैं, उन्हें रोज़गार मिले, घरों में रोज़गार मिले। और सबसे बड़ी, बेटियों को सुरक्षा मिले। जो बेटियां पढ़ने लिखने के नाम से आजकल डरने लगी हैं, घर से बाहर निकलने के नाम पे डरने लगी हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ताकि उनका ये डर निकले और उन्हें सुरक्षा मिले। ऐसा नेता चुने जो हमारे देश को तरक्की करे, देखे कि मेरे देश का युवा किस पीड़ा से गुजर रहा है, उसकी क्या तकलीफ़ है, उसको क्या चाहिए, उसकी मदद करे, उसको पहचाने। ये धर्मों के नाम पर लड़ाइयाँ करवाना, मुझे नहीं लगता ये सही है। हो सकता है कि इन चीज़ों से किसी का फ़ायदा हो, लेकिन इंसानियत का कभी फ़ायदा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे देश को अगर तरक्की की ओर लेके जाना है, तो उसको एक अच्छा समझदार नेता की ज़रूरत है, और ये डिसाइड आप करेंगे, क्योंकि वोट आपका है, अधिकार आपका है। तो इसका अच्छा यूज़ करें और अच्छे ही वोट डालें, अधिकार से डालें, हक से डालें। थैंक यू।